students, this is Atul from Study Point channel. Welcome to online study. So dear students, today we will study second lesson of the chapter Tsunami, 8th class. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they had. But ये स्टूडेंट इन दिस लेसन में बताया गया कि सुनामी क्या होती है। एक सुनामी जो होती है एक पावरफुल वेव होती है, लहर होती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अर्थक्वेक की जगह एक समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है। ठीक है, वो एक सुनामी होती है जब पावरफुल वेव बाहर आती है। तो 26 दिसंबर 2004 को जो है सुनामी ने किया थाईलैंड के कुछ पार्ट और इंडिया के जो पार्ट है वहाँ पर अंडमान और निकोबार आइसलैंड में तमिलनाडु का कोस्ट है, वहाँ पर जो है हिट किया था। तो यहाँ पर एक स्टोरी है करेज और सर्वाइवल की, साहस और सर्वाइवल की। कि डिड एनिमल में क्या होता है कि क्या उन्हें सुनामी के बारे में, सुनामी आ रही होती है तो उन्हें पहले पता चल जाता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। सो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इज दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो. Ignatius was the manager of the cooperative society in Kachar. His wife woke up at 6 a.m. Because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो कहानी है सारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है आर्चिपेलागो मीन्स ए ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो है कई छोटे छोटे मतलब वो आइसलैंड द्वीप समूह समुद्र के किनारे। तो ये वो स्थान है। वहाँ पर क्या है कि इग्नेशियस नाम का व्यक्ति जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कच्चर एक नाम प्लेस है, वहाँ का एक मैनेजर, एक प्रबंधक, उसकी एक वाइफ थी। वो सुबह 6 बजे उठी। बिकॉज क्यों उठी? क्योंकि उसने क्या किया, अर्थक्वेक महसूस किया, उसने फेल्ट किया। इग्नेशियस ने क्या किया, उसमें बड़ी केयरफुली से जो है अपना टेलीविजन जो है वो धीरे ज़मीन पर नीचे से रख दिया, टेबल से उतार दिया उसने और ग्राउंड पर रख दिया ताकि जो है वो नीचे गिरे ना और टूटे ना। देन उसके बाद उसकी सारी फैमिली जो थी वो घर से जो है बाहर निकल गई। When the tremor stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि dear students, कि when the tremors means slight shake earth, जब कंपपाती हुई एक कांपती है तो वहाँ पर tremors जो स्टॉप्ड हो गए, रुक के थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि समुद्र जो है एकदम राइज कर रहा है, मतलब बाहर को आ रहा है। इस कंप्लीट डिसऑर्डर कन्फ्यूजन में मीन्स डिसऑर्डर कन्फ्यूजन और दुविधा में उसने क्या किया, 2 बच्चों को पकड़ लिया अपने हाथ में और मदर्स का जो फादर उसके साथ वो मतलब वो पकड़ के चले गए आगे, और आगे मदर्स ब्रदर वो मतलब घर से बाहर निकल गए, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। कि नेवर साथ उन्होंने आपस एक दूसरे को नहीं देखा। इसकी वाइफ जो थी वो भी स्वेप्ट बह गई, पानी में बह गई। ओनली 3 अदर चिल्ड्रन थे वो जो थे वो वहाँ वो थे, वो ही बचे थे उस सुनामी में। संजीव वाज द पुलिसमैन सर्वाइविंग इन द कच्चर आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। कि संजीव क्या था, एक पुलिसमैन था। वो कच्चर आइसलैंड द्वीप समूह में जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ के ग्रुप में वो वहाँ पर सर्विस कर रहा था, वो काम कर रहा था, वहाँ पर काम करता था, अपना पुलिसमैन की नौकरी करता था। कि somehow managed to save himself, किसी तरह उसने अपने आप को जो है बचा लिया सुनामी से। His wife and his baby daughter from the waves, उसकी वाइफ और बेबी जो डॉटर थी वो भी मतलब लहरों में वो भी बह गए थे लहरों में। बट then he heard cries of help from the wife to zone. The guest house took Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. उसकी वाइफ और उसकी डॉटर वो भी बह गए थे वेव्स में। बट उसने जब उनकी जॉन की जो वाइफ थी उसने जो हेल्प की जो है आवाज़ें सुनी
तो गेस्ट हाउस का जो कुक था उसने भी बातें सुनी। इसका नाम जॉन था। संजीव क्या किया, उसमें जो पुलिसमैन जो था वो रेस्क्यू करने के लिए जो है पानी में कूद गया, जंप लगा छलांग लगा उसने, बट देन वे दोनों ही फिर वो बह गए। 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। 13 एज की जो है एक लड़की जो थी वो मेघना, वो भी मतलब वो अपने पेरेंट के साथ बह गई और 77 लोग जो थे वो भी अन्य मतलब बह गए उस वेव में। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw leave helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। वो लड़की जो थी वो 2 दिन तक जो है समुद्र में जो है वो पानी में तैरती रही और उसने क्या एक वुडन डोर, जो दरवाजा वगैरह लकड़ी का बना हुआ वो पकड़ा हुआ था, उसको पकड़ के मतलब वो फ्लोट जा रही थी पानी में। बट उसमें क्या हुआ वहाँ पर 11 टाइम्स 11 बार जो है मतलब जो रिलीफ राहत वाले बचाव कर्मचारी जो होते हैं वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से देख रहे थे, बट उन्होंने उसे नहीं देखा। सी वाज प्राउड टू बी, वो एक मतलब वेव की लहर के द्वारा तो उसको एक किनारे पर वो ले आए उसको वेव एक लहर, एंड देन उसने अपने आप को जो है समुद्र के एक किनारे पर जो है एकदम डेज मीन्स बेहोश वाली अवस्था में अपने आप को जो है वहाँ पर पाया। नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, अलमाज जावेद वाज 10 years old। शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कैमल कॉन्वेंट इन द पोर्ट वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। हर मदर राहिला's home was in Nankoria Island। The family had gone there to celebrate Christmas। अलमाज जावेद ये जो थी वो 10 years old थी। वो की थी एक कैमल कॉन्वेंट स्कूल में पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पर एक वो स्टूडेंट थी, तो जहाँ पर उसका फादर का एक पेट्रोल पंप था और उसकी मदर जो थी वो राहिलाज वो घर में एक नैनकोरिया आइसलैंड में वहाँ पर थी वो, और सारी फैमिली जो थी वो उसमें जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई हुई थी। When the dream came early in the morning, the family was sleeping। Almaz's father saw the sea water recede। He understood that the water would come rushing back with great force। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। जब ट्रीमोर्स आए मॉर्निंग में सुबह तो फैमिली जो थी वो सारी मतलब सो रही थी। अलमाज का फादर ने क्या देखा, समुद्र जो था वो पानी जो है एकदम वो एकदम बाहर आ रहा था तेजी से, और वो समझ गया कि भाई जो पानी जो है वो एकदम बड़ी ग्रेट फोर्स के साथ अब वापस आएगा, और वो एकदम जागा उसने जो है फटाफट क्या किया, कोशिश की कि वो सभी जो है एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, वो कोशिश की उन्हें। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय द समथिंग एंड ही फेल डाउन। हर फादर रशड टू हेल्प हिम। देन केम द फर्स्ट जॉइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। एज दे जैसे ही वो मतलब आगे उसका हर ग्रैंडफादर उसका जो वो दादाजी थे वो उनको किसी चीज़ की मतलब चोट लग गई है हेड में, और वो फिर वो नीचे गिर गए। उसका फादर रशीद वो उनकी सहायता के लिए मतलब हो गया। दैन के वो बड़ी सी एक प्रलयकारी एक दानवकारी एक वेव लहर आई और फिर वो उन दोनों को ही मतलब अपने साथ ले गई। नेक्स्ट इज अलमाज मदर एंड aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her। A wave approached the tree and they too were passed away। अलमाज की मदर और उसकी जो आंट थी वो एक कोकोनट का ट्री था, उसके साथ वो लटकी हुई, जिसको पकड़कर लटकी हुई थी पानी में, कॉलिंग आउट, और मतलब वो आवाज़ लगा रही थी बाहर निकलने के लिए। अब वेव थी एक लहर ने क्या किया था, एक बड़े से पेड़ को जो है वो उसने जड़ से उखाड़ दिया था और वो भी दोनों ही मतलब उसके साथ वो बह गई थी। अलमाज सा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमाज ने क्या देखा, एक लकड़ी का गड्ढा, एक गड्ढा जो था वो गड्ढा टुकड़ा जो था वो फ्लोट कर रहा था, वो तैर रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन इट, और अलमाज ने क्या किया, वो भी उसके ऊपर बैठ गई, चढ़ गई उसके ऊपर। वैंसी पे उसके बाद वो बेहोश हो गई। वैंसी वोक अप, जब वो जागी, सी वाज इन द हॉस्पिटल इन कोमार्टा। अब वो कहाँ पर थी, वो कोमार्टा के हॉस्पिटल में थी जब वो मतलब होश में आई। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको जो है फिर पोर्ट ब्लेयर वहाँ पर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। अब वो लड़की क्या थी, वो किसी से बात करना नहीं चाहती थी इस घटना के बारे में। अभी भी वो कैसी रही, एकदम शौक में थी वो। So dear student, this is the first part of this lesson Tsunami। Thank you for watching this video. Like and subscribe my channel. See you next video. Take care and bye bye.